आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया। बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो ये जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बैंक में वैकेंसी सब बहुत कम आएगी इन कंपैरिजन टू 17, तो देख लो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक टाइप का रूमर्स ही था। ठीक है, जैसे देखो अभी सिंडिकेट बैंक का वैकेंसी आ गया, फिर कैनरा बैंक का, फिर साथ साथ आईबीपीएस ने भी अपना ऑफिशियल जो कैलेंडर था वो भी रिलीज कर दिया है। ठीक है, अभी भी बच्चे बोल रहे कि आईबीपीएस में वैकेंसीज कम आएगी, मान लो कम आता भी है। ठीक है, लेकिन रिसेंट में आपके पास जैन के महीने में देखो सिंडिकेट बैंक आ गया, कैनरा बैंक आ गया और एसबीआई क्लर्क, एसबीआई अकेला 8000 वैकेंसीज रिलीज किया है। ठीक है, तो ये कम बात नहीं है। आप अगर कंपेयर करो तो आईबीपीएस में बहुत सारे बैंक हैं, मानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत सारे बैंक हैं इन कंपैरिजन टू ये देखो वैकेंसीज इससे भी ज्यादा है। अगर स्टेट को भी कंपेयर करोगे तो इंडिविजुअल अगर एक स्टेट को देखेंगे वैकेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी बहुत ज्यादा है, ये कम वैकेंसीज नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जुड़ गया है स्टेट बैंक ऑफ क्लर्क के एग्जाम से। ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा जो पैटर्न चेंज हुआ है स्टेट बैंक ऑफ क्लर्क का। देखो मेंस के पैटर्न तो वही है जो आपके पास आईबीपीएस क्लर्क में देखने को मिल रहा है या फिर आईबीपीएस पीओ में सेम पैटर्न है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है वो है प्री के एग्जाम में। प्री के एग्जाम में पैटर्न क्या चेंज हुआ? पहले पैटर्न था रीजनिंग, ठीक है, मैथ और इंग्लिश, सारे सेक्शन वही है, बस जो डिफरेंस आया है वो है टाइमिंग में। टाइमिंग में डिफरेंस क्या हुआ है? अब हर इंडिविजुअल सेक्शन के लिए आपके पास टाइम दिया गया है वो 20 मिनट्स, 20 मिनट्स और 20 मिनट्स। अब ये आप लोग कमेंट्स कर कर बतलाइएगा कि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड है या फिर इजी हो गया, या फिर आपके लिए आसान हो गया या फिर हार्ड हो गया। आप कमेंट्स कर बताना। मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कुछ फैक्ट कि ये इजी है कैसे। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले आपके पास टाइमिंग था 1 आवर्स, ये 3 सेक्शन के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड था कि आप किसमें कितना नंबर देंगे। अक्सर बच्चे क्या कर रहे थे कि पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है, अब जिन बच्चों का तीनों के तीनों टॉपिक बहुत स्ट्रांग है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जिन बच्चों का रीजनिंग स्ट्रांग था, मैथ वीक था या फिर इंग्लिश, तो बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट था। मोर देन 80% स्टूडेंट इंग्लिश में ही सरवाइव कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अब आपके पास 20 मिनट्स का टाइम लिमिट रह गया है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, जब 1 घंटे का एग्जाम था तब कि पहले रीजनिंग कर रहे थे। अगर रीजनिंग के अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता कि आप एक बार रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देख लो, फिर मैथ के देख लो और इन दोनों में जो आपको इजी लग रहा पहले वो अटेम्प्ट करो। वो थोड़ा मुश्किल था, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया भी था पहले वाले एग्जाम में कि आपको टैकल कैसे करना है। अब बच्चे क्या कर रहे थे, रीजनिंग को अटेम्प्ट किए, अब देख रहे थे कि यहां पर 22 मिनट्स देकर या 24 मिनट देकर 20 अटेम्प्ट कर रहे थे। जैसे ही मैथ में एंटर कर रहे थे उनके माइंड में क्या चल रहा है, अरे यार पहले तो हमें मैथ करना चाहिए था, मैथ इजी था, रीजनिंग बेकार अटेम्प्ट किए। अगर पहले मैथ अटेम्प्ट करते तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट ओवरऑल ज्यादा होता। सेम अगर बच्चे पहले अटेम्प्ट कर रहे थे तो मैथ में भी वही सिचुएशन कि मैथ में क्या हो रहा था, मैथ अटेम्प्ट करने के बाद सोच रहे थे कि मैथ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, पहले हमें रीजनिंग करना चाहिए था। और जितने भी प्री के एग्जाम हुए हैं, आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि नहीं किए होंगे पता नहीं, आप एक बार थोड़े बैक में जाओ, थोड़ा पास्ट में जाओ और सोचो जितने भी प्री के एग्जाम आपने दिए हैं, आपने एक चीज जरूर नोटिस करना कि अगर रीजनिंग हार्ड है तो मैथ इजी, अगर मैथ इजी तो रीजनिंग हार्ड। ऐसा चल रहा था हर एग्जाम में प्री के, ये चल रहा था। और विश्वास मानिए अगर हर बच्चा सच बोलेगा तो वो खुद एनालाइज कर पाएगा कि वो इंग्लिश में
इंग्लिश में वो बच्चा जानता भी था कि मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश बहुत वीक है, फिर भी वो ना चाहकर भी इंग्लिश में 12 से 13 मिनट या फिर 8 से 7 मिनट ही देता था, क्योंकि उनको ये दोनों सेक्शन मिला के 50 अटेम्प्ट तो बच्चे कर ही ले रहे थे, बाकी का टाइम 7-8 मिनट इंग्लिश में दे रहे थे। अब वो इंग्लिश में गलती क्या कर रहे थे, उनके पास क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, फ्रेश रिप्लेसमेंट, एरर्स, अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि अपना सारा टाइम इसमें वेस्ट कर चुके थे। तो 8 और 7 मिनट में वो फटाफट करने के चक्कर में जो इंग्लिश का अटेम्प्ट था वो 25 प्लस या 17-18 प्लस कर ले रहा था सिर्फ इतने समय में। अब जो उसके श्योर था कि कितने नंबर इंग्लिश में सही होंगे खुद को नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में मोर देन अटेम्प्ट कर चुका है, मतलब 8-7 मिनट में 15-16 अटेम्प्ट। अब बताओ आपके पास 20 मिनट टाइम है तो आप इसमें कितना अटेम्प्ट करोगे, कितना, 30 के 30, बताइए। लेकिन यहां पर एक चांस बहुत बड़ा आप लोगों के लिए निकल कर आया है, बहुत बड़ा चांस, वो ये है कि अब कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, कट ऑफ भैया वैरी करेगा कि नहीं, कट ऑफ कम जाएगा कि हाई जाएगा वो बात की बात है। पहले आप इंग्लिश को देखो, अब आपको 20 मिनट देना इंग्लिश में। अब मुझे लगता क्या है, आप प्री के एग्जाम में देख लेना कि जो बच्चे आउट ऑफ 100 60% बच्चे सरवाइव कर रहे थे सिर्फ इंग्लिश में, अब वो डाटा डिक्रीज होकर 25 से 20% हो जाएगा, 100% है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास पता है कि इंग्लिश में 20 मिनट्स है, अब उसका स्ट्रैटेजी भी अच्छा बनाएगा बच्चा कि 20 मिनट में मुझे एक पैसेज करना है, एक क्लोज टेस्ट करना है। अब वो बेफिक्र होकर, क्योंकि जानता है 20 मिनट सिक्योर है मेरे पास, 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स अगर वो 20 मिनट्स में 18 से 19 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता है तो वो 18 से 19 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करेगा, तो करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये भी आप अपने माइंड में रखना, ये मत सोचना कि पैटर्न चेंज हुआ है तो ये आपके लिए मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। जो आपका प्रॉब्लम था उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचने वाला है अगर आप इस सेक्शन की तैयारी अच्छे से करते हैं, अच्छे टॉपिक को पकड़कर मेहनत करते हैं ना, तो बिल्कुल फायदा होने वाला है। अब देखो, अगर ओवरऑल की बात करें कट ऑफ का, तो मान लो कि जैसा पैटर्न आ रहा था वही पैटर्न एग्जाम में आ गया, तो 20 मिनट में रीजनिंग में बच्चे यहां पर क्या कर रहे थे कि 3-4 मिनट ज्यादा देकर, यानी 20 प्लस 23-24 मिनट देकर, अब यहां पर बच्चे एक पजल ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे। अब देखो 19 मिनट में कोई बच्चा 22 अटेम्प्ट कर लिया, अब वहां पर उसके पास बाउंडेशन नहीं है, लिमिट नहीं है टाइम का, पहले वाले सेक्शन में। अब वो एक पजल ट्राई कर रहा था, वो पजल उसे बन गया, तो 23 मिनट में जो उसके अटेम्प्ट कहां हो गए, 22 प्लस 5 27, तो रीजनिंग में 27 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबके पास इक्वली टाइम है, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो। अब मेन बात होता है स्ट्रैटेजी का, जिसका स्ट्रैटेजी बेस्ड होगा वो एग्जाम निकाल पाएगा। अब एबिलिटी तो सारे बच्चे में थी, कहां वो मार खा रहे थे, वो मार खा रहे थे इंग्लिश में। हर बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्री के एग्जाम में, मेंस में तो रीजनिंग मैथ भी बहुत हार्ड आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है। अब रीजनिंग में भी उनके पास 20 मिनट्स, मैथ में भी 20 मिनट्स, तो जितना आप अटेम्प्ट करेंगे, जितना इसको अच्छे से करेंगे, बाकी बच्चे भी उतना ही अटेम्प्ट करेंगे। अब जहां आप फंस रहे थे वो था इंग्लिश, इसमें आप कम टाइम दे रहे थे, लेकिन आपके पास अब टाइम ज्यादा है, 20 मिनट्स आपके पास भी, दूसरों के पास भी, तो इंग्लिश के कटअप बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये मैं अभी बोल दे रहा हूं। लेकिन हां, अब ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप इंग्लिश में फेल नहीं होंगे ओवरऑल के मामले में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के वजह से ही रह जा रहे हैं। 20 मिनट में अगर आप एक पैसेज भी ढंग से करते हैं ना, तो बिल्कुल निकल जाओगे, लेकिन वैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए ये जो न्यू पैटर्न एसबीआई लेकर आया है प्री के एग्जाम के लिए, वो कैसा है। मैं थोड़ा देखना चाहता हूं बाकी सारे बच्चों कमेंट्स कि आप लोग के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है।
ये इजी हो गया या हार्ड हो गया। मैं थोड़ा देखूं बच्चों लोगों का माइंड में क्या चल रहा है न्यू पैटर्न को लेकर। तो हर एक बच्चा कमेंट जरूर करिएगा कि आपका माइंड में क्या चल रहा है न्यू पैटर्न को लेकर। और जहां तक बात रही स्ट्रैटेजी वीडियो का, तो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं कल रात को अपलोड कर दूंगा कि स्ट्रैटेजी वीडियो में प्री के एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, किस किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, कल रात को मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल भूलिएगा कि ये जो न्यू पैटर्न एसबीआई लेकर आया है, और ऐसा भी हो सकता है कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम आगे होने वाले हैं उसमें भी आपको ये पैटर्न देखने को मिले। तो अब सोच लो कि 18 के स्टार्टिंग से ही आपको ये पैटर्न पकड़कर चलना है। अब इस पर ही पूरा वर्क करना है। अब जो ओल्ड पैटर्न था उसको भूल जाओ, अब न्यू पैटर्न को लेकर वर्क करना है। और आपके पास इंग्लिश के लिए भी टाइम ज्यादा है, तो अब कितने अच्छे से मेहनत करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जहां तक बात है स्ट्रैटेजी वीडियो का, तो मैं कल आपको दे दूंगा, बस आप वो देखिए और लग जाइए एग्जाम तैयारी करने में, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 8000 वैकेंसीज कम नहीं होती। अगर आप बोलते हैं कम है तो फिर बात ही नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं ये वैकेंसीज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि ये न्यू पैटर्न आप लोगों के माइंड, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, हार्ड है या इजी है, गुड है या बैड है। ठीक है, भूल जाओ 17 में क्या हुआ था, 17 से बहुत कुछ सीखकर आप 18 में एंटर किए हो। ठीक है, सो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के लिए हिसाब से ये कैसा है पैटर्न, इजी और हार्ड। ठीक है।